तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमो इरेक्टस की बात करें, वर नॉट डाइवर्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो फिजिकल कैरेक्टर्स थे होमो इरेक्टस, चाहे एशिया के देख लो, अफ्रीका के देख लो, तो उनके जो फिजिकल फीचर थे वो ज्यादातर डाइवर्स नहीं थे। द डिफरेंस कैन जनरली रेशो विद द क्लाइमेट कंडीशन एंड इफेक्ट ऑफ कल्चरल रिवोल्यूशन इवोल्यूशन। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस हैं वो एसोसिएटेड विद क्लाइमेट कंडीशन की वजह से कुछ इवोल्यूशन हुए हैं, जहाँ कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, एंड इफेक्ट ऑफ कल्चर इवोल्यूशन। लेकिन ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट कुछ कलर वालर का डिफरेंसेस है। When we come to study the racial classification, we would see such rules as guided by the location of the individual, जैसे एलेंस रूल है, ठीक है, जैसे certain type of rule which are indicate that as you go from equatorial to polar region, जैसे आप equatorial to polar region जाते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ है यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, यू सी दैट टेंडेंसी ऑफ द बॉडी बल्क इंक्रीजिंग। बॉडी साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, जब आप इक्वेटोरियल से पोलर रीजन तक जाते हो। इट सीम्स इट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवल। एंड यू सी द चेंज इन द स्किन टोन, और स्किन टोन भी चेंज होती है। सम एनवायरमेंट बेस्ड डिफरेंसेस ऑब्वियसली वी सी डिफरेंसेस are not to that extent calling them individual with a different species altogether. They are very only geographical variant. Geographical variant. When compared to the Australo, the variation in the physical characteristic of erectus are not to the extent defining them the member of the same species, different species altogether. तो एस्ट्रोलो का देखिए वेरिएशन फिजिकल कैरेक्टर्स जो इरेक्टस के, ठीक है, अगर हम एस्ट्रोलो से कंपेयर करें, जो फिजिकल कैरेक्टर्स थे इरेक्टस के, वो इतने डिफरेंट नहीं थे फ्रॉम द डिफाइनिंग मेंबर फ्रॉम डिफरेंट, कि उनको डिफरेंट स्पीसीज बोलते हैं ऑलटुगेदर। इरेक्टा हैव मच वाइडर ज्योग्राफिकल स्प्रेड देन एस्ट्रोलो हैज लेफ्ट वेरिएंट, ठीक है, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा लार्ज ज्योग्राफिकल स्प्रेड था एस्ट्रोलो का, ठीक है, एंड जो एस्ट्रोलो का है उसके बड़े काफी कम वेरिएंट्स है, हैज लेस वेरिएंट्स, ठीक है, बट हैज लेस वेरिएंट, ठीक है। तो इरेक्टस का ज्योग्राफिकल स्प्रेड ज्यादा है लेकिन वेरिएंट्स कम है, लेस वेरिएंट्स। द पॉपुलर वेरिएंट्स कौन कौन से, एक था होमो इरेक्टस ऑफ अफ्रीका, सेकेंडली एक यूरोप का, थर्ड है एशिया का। विद अ सिमिलर अफ्रीका इरेक्टस, अफ्रीकन इरेक्टस रिप्रेजेंटेड कैरेक्टराइज इन सिमिलर टू एस्ट्रेलो, ठीक है, अफ्रीका का देखो इरेक्टस, ठीक है, वो प्रेजेंट इज कैरेक्टराइजेशन सिमिलर टू एस्ट्रेलो। अफ्रीका का जो इरेक्टस है उसका कैरेक्टराइजेशन है दैट इज सिमिलर टू एस्ट्रेलो, दैट इज साउथ अफ्रीकन इरेक्टस एंड ईस्ट अफ्रीकन इरेक्टस, ठीक है, दो इरेक्टस हैं, एक है साउथ अफ्रीकन इरेक्टस, एक है ईस्ट, देखो एक साउथ में मिलता है, एक ईस्ट में मिलता है, ईस्ट अफ्रीकन इरेक्टस। द ईस्ट अफ्रीकन वेरिएंट इज मोर इवॉल्व स्लाइटली इन टर्म्स ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी एंड मोर टर्म्स इन द कल्चरल इवोल्यूशन। तो ईस्ट अफ्रीकन वेरिएंट है वो ज्यादा इवॉल्व है, क्योंकि हमें ईस्ट अफ्रीकन 1.6 मिलियन ईयर से मिला है, और जो साउथ अफ्रीकन 1.8 मिलियन ईयर से मिला है, तो इसलिए ईस्ट अफ्रीकन वेरिएंट इज मच मोर इवॉल्व, इज मोर इवॉल्व स्लाइटली इन टर्म्स ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी, ज्यादा इवॉल्व है, एंड मोर इन टर्म्स ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। अ कंपैरिजन ऑफ लोअर पैलियोलिथिक टूल कंफर्म दिस हाइपोथेसिस, हमें लोअर पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं, वहां से इसे हाइपोथेसिस कंफर्म होती है कि जो ईस्ट अफ्रीकन वाला वेरिएंट इज मोर इवॉल्व देन ठीक है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। फिर सेकेंडली होमो जो यूरोपियन होमो इरेक्टस है ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन टू पॉपुलर फाइंड्स, ठीक है, जो सेकेंडली जो यूरोपियन होमो इरेक्टस है, ठीक है, जो ईस्टर्न अफ्रीकन वेरिएंट है वो ज्यादा इवॉल्व था, स्लाइटली इन टर्म ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी, मोर इन टर्म्स ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन, ठीक है, एंड द कंपैरिजन लोअर पैलियोलिथिक टूल कंपेयर किया हम लोअर पैलियोलिथिक टूल्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका, तो इसे हाइपोथेसिस कंफर्म हुई कि जो ईस्टर्न वाला है वो ज्यादा इवॉल्व है। सेकेंडली यूरोपियन होमो इरेक्टस और ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन टू पॉपुलर फाइंड, ईस्टर्न यूरोपियन होमो इरेक्टस को हमने ऑर्गेनाइज किया बेस्ड ऑन टू पॉपुलर फाइंड, एक हमें मिला है मेयर फाइंड, ठीक है, होमो इरेक्टस जैसे बोलते हैं हिडलबर्ग जेनेसिस, तो ये हमें मिला है यूरोप से, एंड मेयर क्या था, मेयर केव का नाम था, ठीक है, उसके नाम पर रखा गया, एंड सेकंड वाज डिमिनिशी फॉसिल, ठीक है, ऑफ होमो इरेक्टस, एंड थर्ड था एशियन वेरिएंट, ठीक है, हैज थ्री पॉपुलर कैटेगरीज, एक है होमो इरेक्टस पेकिनेसिस, ये हमारे चाइना में, होमो इरेक्टस जावानिकस एंड हॉबिट फॉसिल जो हमें इंडिया से मिला है, एंड थर्डली एक था हमारा इरेक्टस नर्मदालेंसिस, ठीक है, फॉर एचडी संकालिया। Most often the naming of the fossil has to do with the geography rather than the significant skeletal differences. तो हमने जो मतलब जो नाम डिफरेंट रखे हैं बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी रखे हैं कि यहाँ पे मिला वहाँ पे मिला, rather than significant skeletal differences नहीं मिले हैं ज्यादा जो इरेक्टस है उनमें। द अर्लीस्ट फाइंड ऑफ इरेक्टस वर इन, हमें अर्लीस्ट फाइंड मिलते हैं 1890s में, इनिशियली इन एशिया फॉलोड बाय यूरोप। तो हमें पहले कहाँ से मिले, एशिया में मिले, फिर यूरोप में मिले। अफ्रीका डिड नॉट प्रोवाइड एनी इरेक्टस एविडेंसेस टिल 1960, अफ्रीका में तो कोई एविडेंसेस नहीं मिले अकॉर्डिंग टू मिखाइल डे, ठीक है, मिखाइल डे के अकॉर्डिंग एस्ट्रेलो जो होमो फीचर्स थे दे वर कंबाइंड इन इरेक्टस, जो एस्ट्रेलो और होमो के फीचर्स थे वो इरेक्टस में कंबाइंड थे, एंड एज कैन बी डेफिनेट इंटरमीडिएटरी इन द इवोल्यूशन जीनस होमो। तो होमो के इवोल्यूशन में जो होमो इरेक्टस था दैट कैन बी इंटरमीडिएटरी इन द इवोल्यूशन ऑफ जीनस होमो, ठीक है। तो होमो इरेक्टस शोड अ सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन इन द टर्म ऑफ फिजिकल कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन एस्ट्रोलो, तो काफी ज्यादा इवोल्यूशन था इन द फिजिकल कैरेक्टर्स अगर एस्ट्रोलो से कंपेयर करें तो, बट इन सर्टेन एस्पेक्ट जैसे स्कल फीचर देखें तो इट वाज लेस इवॉल्व देन होमो सेपियंस, होमो सेपियंस से कम इवॉल्व था अगर स्कल फीचर देखें तो। स्कल फीचर क्रेनियल कैपेसिटी थी 900 cc, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्राट्रॉइड, ठीक है, देयर इज अ रिज ऑफ बोन running horizontally along the back of the skull in addition to the overall thickening of the skull bone, so presence of the एक
एक ये है nostril ridge, that is the ridge of the bone. एक ridge है running horizontally at the back of the skull in addition to overall thickening of the skull bone when compared to Australoerectus has rounded skull. ठीक है, अगर Australoerectus से कंपेयर तो उनका rounded skull था and presence of more evolved frontal lobe. Frontal lobe काफी evolved था which might be responsible for emergence of language. तो उनका क्या था, Homo erectus का frontal lobe काफी evolved था and that might be responsible for the emergence of language and articulation capabilities आई, क्योंकि frontal lobe काफी ज्यादा evolved था. फेशियल फीचर्स थे, ठीक है, अगर हम एस्ट्रेलो से कंपेयर करें इरेक्टस के, ठीक है, लेसर प्रोग्नेटिज्म कम था, मोर प्रोमिनेंट एंड प्रोजेक्टिंग नोज कंपेयर टू एस्ट्रेलो, प्रोमिनेंट एंड प्रोजेक्टिंग नोज थी कंपेयर टू एस्ट्रेलो एंड दैट कैन बी कंफर्म विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ नसल रूट के एंगल से कंफर्म कर सकते हैं. फिर डेंटल आर्केड इज मोर पैरामोलिक, जो डेंटल आर्केड थी ज्यादा पैरामोलिक थी, ठीक है, एंड एस्ट्रेलो रीचिंग द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन की तरह थी ज्यादा, था ह्यूमन के बराबर थी, ह्यूमन की सिमिलर थी, ठीक है, एस्ट्रेलो से कंपेयर करके. An interesting characteristic of the taurodontism and arrangement of the teeth that is surprisingly different from other free human individual, ठीक है, तो इनके यहाँ था taurodontism जो डिफरेंट है ह्यूमन इंडिविजुअल से. फिर पोस्ट क्रेनियल फीचर देखें तो फोरामन मैग्नम इज प्लेस्ड इन द पोजीशन सिमिलर टू द ह्यूमंस. तो फोरामन मैग्नम की जो पोजीशन है प्लेस्ड इन द पोजीशन सिमिलर टू ह्यूमंस, मतलब सीधे खड़े हो पाते होंगे इसकी वजह से. तो देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑन लीनियर एस्पर ऑन द फीमर्स कंफर्मिंग मच बेटर इवॉल्व्ड इरेक्ट पोस्चर. लीनियर एस्पर था, मतलब कंफर्म है कि इरेक्ट पोस्चर था इनका. ब्रॉडर पेल्विस देन एस्ट्रेलो, इनके पेल्विस थी बॉर्डर थी इंडिकेटिव बर्थ ऑफ लार्ज ब्रेन इंडिविजुअल, मतलब बॉर्डर पेल्विस थी, मतलब जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन ज्यादा बड़ा होता होगा. तो द हिप बोन लुक सिमिलर इन द स्ट्रक्चर विद द होमो सेपियंस, जो उनकी हिप बोन थी सिमिलर थी with the similar in structure than Homo sapiens. It varies with respect to less muscular attachment. Hence there is a question regarding the muscular butt in the erectus. लेकिन less muscular attachment था, तो ये क्वेश्चन रेज करता था रिगार्डिंग द मस्कुलर बट इन इरेक्टस. अकॉर्डिंग टू डेविड पेल्वियम ने क्या बोला है, होमो इरेक्टस फीमेल डज नॉट एग्जिबिट प्रोनाउंस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. तो होमो इरेक्टस फीमेल, ठीक है, एग्जिबिट नहीं करती थी प्रोनाउंस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ज्यादा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं था इवन इन द केस ऑफ पेल्विस व्हेन कंपेयर टू होमो सेपियंस. ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ज्यादा नहीं था even in the case of pelvis when compared to Homo sapiens. The fossil finds of the erectus can be definitely confirmed. तो fossil finds जो erectus के आप definitely confirm कर सकते थे. hand grip, तो fossil find erectus से मिले आप confirm कर सकते थे. hand grip अच्छे थे, perfectly bipedal थे, bipedal gait and load bearing feet थे and possible care and emotion from the other members of the group. फिर cultural features देखे erectus के. first था migration of the species, ठीक है, तो with the erectus being the first genus Homo to have attained the capability of possession of hunting ability to run the long distances, it must have traveled across the continent. The disappearance of erectus in the southern Africa 1.8 million years ago and reappearance of eastern Africa 1.6 million years ago indicate the possible migration. देखो क्या हो गया, डिसअपीयरेंस हो गया 1.8 मिलियन years के बाद साउथ अफ्रीका में मिले नहीं, ईस्ट अफ्रीका में मिले, मतलब माइग्रेशन हुआ होगा. माइग्रेशन कॉल फॉर कल्चरल इवोल्यूशन फॉर फास्टर अडॉप्शन ऑफ न्यू एनवायरनमेंट. माइग्रेशन के क्या कल्चरल अडॉप्शन, फास्टर cultural evolution, innovation and faster adoption to new environment. Primary mechanism for adaptation of Homo erectus was more cultural than physical. तो प्राइमरी एडॉप्शन क्या था, कल्चर देन फिजिकल. टूल टेक्नोलॉजी से पता चलता है, ठीक है, पैलियोलिथिक टूल्स से एविडेंसेस से पता चलता है कि द ईस्टर्न वाज मोर इवॉल्व्ड देन द सदर्न अफ्रीकन इरेक्टस. तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड प्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट कल्चर ट्रेडिशन, दो डिस्टिंक्ट कल्चर ट्रेडिशन थे, वन फ्रॉम एशिया, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कल्चर एडिशन थे. तो ऐसा एशिया से मिलता है प्रिमिटिव लार्ज पेबल टूल्स मिलते हैं एशिया में. सेकंड अफ्रीका ट्रेडिशन विद मोर टूल्स, अफ्रीका में ज्यादा टूल्स मिलते हैं. थ्रू आउट द वर्ल्ड होमो इरेक्टस लिव्ड इन द लोअर पैलियोलिथिक एज. तो थ्रू आउट द अगर हम वर्ल्ड देखें तो होमो इरेक्टस कहाँ पे रहे, लोअर पैलियोलिथिक एज में. अगर पूछे जाए कौन से एनिमल थे, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक, तो इसमें भी लोअर, मिडिल एंड अपर. तो लोअर पैलियोलिथिक में थे हमारे होमो इरेक्टस, ठीक है, लिव इन लोअर पैलियोलिथिक एज एंड डोमिनेटेड बाय लेस रफ सोफिस्टिकेटेड टूल. लेस रफ सोफिस्टिकेटेड टूल थे जैसे हैंड एक्सिस, सच एज हैंड एक्सिस क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग टूल्स एंड इयोलिथिक फ्लिक्स. तो होमो इरेक्टस वाज बिग गेम हंटर. एविडेंसेस मिलते हैं हमें तरोबदा एंड अब्रोमा ऑफ स्पेन. कहाँ पे, तराउल्बा एंड अब्रोमा ऑफ स्पेन. द साइट को स्टडी किया था क्लार्क होमेल, ठीक है, क्लार्क होमेल हु फाइंड अ लार्ज वॉल्यूम एलिफेंटस एंड यूज ऑफ फाइल्स, ठीक है, यूज ऑफ एलिफेंटस में यूज ऑफ फाइल्स मिली है. एंड द साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ हंटिंग ऑफ वाइल्ड हॉर्सेस एंड डियर. यहाँ पे साइट बताती है कि यहाँ पे हंटिंग होती थी वाइल्ड हॉर्सेस एंड डियर की. फ्रॉम द सेवरल साइट इन द वर्ल्ड there has a late come universal acceptance that Homo erectus must have practiced occasional cannibalism. तो कुछ साइट से, सेवरल साइट से ये हमें एविडेंसेस मिले. यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, माना जाता है कि होमो इरेक्टस कई जगह ओकेजनली कैनिबलिज्म भी होता है, मतलब इंसान को खाता था. सो अगर हमको एग्जाम्पल मिले साइट के, फॉर एग्जाम्पल एट एब्रोमा द एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्ड एंड स्प्लिट. एविडेंसेस मिले ह्यूमन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्ड एंड स्प्लिट. Yeah, Zirconium में देखे, two skull were found with enlarged prominent magnum based on these evidences.
दो हमें स्कल मिले हैं जहाँ पे इनलार्ज प्रोमिनेंट मैग्नम है ऑन बेस्ड ऑन दिस एडवेंचर। फिर एडम एंड हाउ विल प्रोड्यूस अकाउंट ऑफ कैनिबलिज्म अक्रॉस द ह्यूमन एवोल्यूशन। तो कैनिबलिज्म के बारे में लिख सकते हैं। हैबिटेशन की अगर बात करें तो इरेक्टस हैबिटेशन वाज कैरेक्टराइज्ड इनटू एक था रेसिडेंशियल, ठीक है, सेकंड था वर्क प्लेसेस। तो रेसिडेंशियल था विच आर नियर द वाटर बॉडीज, तो कहाँ पे था, नियर द बॉडीज विच नियर, ठीक है, तो नियर द वाटर बॉडीज। तो रेसिडेंशियल था वाटर बॉडीज के पास। वेजिटेशन एंड स्टॉक ऑफ एनिमल्स, ठीक है, वहाँ पे वेजिटेशन होगा, स्टॉक ऑफ बिग एनिमल्स होगा। जरकोडियम हैज एन एक्सेप्शन ऑफ केबल लिविंग बाई इरेक्टस, ठीक है, जरकोडियम में क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है, वहाँ पे केबल लिविंग है बाई इरेक्टस। सेकेंडली वर्क प्लेस लोकेटेड द सोर्स ऑफ द स्टोन, और वर्क प्लेस कहाँ पे था, जहाँ पे स्टोन मिलते थे। अ क्लियर एविडेंस कैन बी सीन फ्रॉम द साइड ऑफ टेरा अमाटा इन फ्रांस, ठीक है, तो जहाँ पे वर्क प्लेस कहाँ पे थे, जहाँ पे स्टोन मिलेंगे। तो जरकोडियम में देखे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल और जरकोडियम में कॉम्बिनेशन मिला है, वहीं पे रेसिडेंशियल है, वहीं पे वर्किंग प्लेसेस है, ठीक है। दैट वर रेप्लिकेटेड फ्रॉम द साइट, वही चीजें रेप्लिकेट की है, ठीक है, लैटिन में। एंड यहाँ पे है यूज ऑफ फायर। इरेक्टस मस्ट हैव बीन द फर्स्ट टू यूज द एविडेंस ऑफ ओल्डेस्ट हर्थ यहाँ पे यूज हुआ है विद द एविडेंसेस डेटिंग बैक टू 750,000 ईयर्स अगो फ्रॉम द साइट ऑफ स्केल, एक स्केल है साइट, वहां से एविडेंस मिला यूज ऑफ हर्थ, ओल्डेस्ट हर्थ। फायर मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर फ्राइटिंग द बिग गेम, ठीक है, फ्राइटिंग द बिग गेम, जो बिग हंटर्स होते हैं उनको फ्राइट करने के लिए। एंड कुकिंग रिचुअल्स होते होंगे एज एंड यूज करते होंगे एज ए सोर्स ऑफ लाइट एंड वार्मथ, ठीक है। फॉर क्लर्क होमाल फायर ऑफर्ड अ प्लेस ऑफ सोशल गैदरिंग एंड बिल्डिंग इमोशन एंड सोशल बॉन्ड। फायर से क्या होता है, फायर के जैसे खाना बन रहा है तब तक, दैट वाज यूज्ड फॉर सोशल गैदरिंग, बिल्डिंग इमोशन एंड सोशल बॉन्ड। फिर रिचुअलिज्म इन रिलीजन की बात करें तो देयर इज नो आइडिया ऑफ द रिलीजन अमंग होमो इरेक्टस, क्या रिलीजन फॉलो करते हैं तो कुछ आइडिया है नहीं। सो एट द साइड ऑफ Tolarba and Abroma, the unnatural arrangement of the long bones of human along with the specific animal bones indicates the possible ritualism. एक ऐसा एक साइट है तरोलबा एंड अब्रोमा, अननेचुरल अरेंजमेंट मिला है लॉन्ग बोन्स का, ह्यूमंस का लॉन्ग बोन्स का अननेचुरल अरेंजमेंट मिला है अलॉन्ग विद स्पेसिफिक एनिमल बोन, मतलब ह्यूमन की बोन और एनिमल की बोन का अननेचुरल अरेंजमेंट मिला है। इसका मतलब है कुछ पॉसिबल रिचुअलिज्म होता होगा तभी ऐसी हरकतें करी। फिर बरियल प्रैक्टिस दैट आर क्लियर इंडिकेशन ऑफ बिलीव इन सुपरनैचुरल दैट ऑफ हैड ओरिजिनेटेड नियरथल, तो सुपरनैचुरल का जो बिलीव है, ठीक है, वो नियरथल के टाइम से आता है। इन होमो इरेक्टस दैट दिस हैज कंफर्म अनकंफर्म कल्चरल एक्सपर्ट ड्यू टू द लैक ऑफ सच एविडेंसेस। देखो ह्यूमन इरेक्टस में ऐसे कुछ एविडेंसेस पता नहीं है बिकॉज ऑफ, ठीक है, लैक ऑफ सच एविडेंसेस। तो नियरथल में बरियल प्रैक्टिस से पता चलता है कि जो इंडिकेशन ऑफ बिलीव इन सुपरनैचुरल हैव ओरिजिनेटेड, बट इरेक्टस में अनकंफर्म कल्चरल एक्सपर्ट है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सच एविडेंसेस। रीजनली अगर इरेक्टस में देखें, अफ्रीका बिलीव टू हैव इवॉल्वड इन होमो एगेस्टर which have evolved most evolved erectus variant, तो हमें अफ्रीका में मिलता है होमो इरेक्टस, जो मोस्ट इवॉल्व इरेक्टस वेरिएंट मिला है अफ्रीका में। फिर स्कूपिन मेक द मैप ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, स्कूपिन ने मैप बनाया ह्यूमन इवोल्यूशन। द टाइम पीरियड बिटवीन एस्ट्रोलोपिथेकस एडमेनेसिस एंड होमो इरेक्टस हैज नो फॉसिल, द टाइम पीरियड बिटवीन जो एस्ट्रोलोपिथेकस है एडमेनेसिस एंड होमो इरेक्टस कोई फॉसिल नहीं मिला, हैज नो फॉसिल। द टाइम पीरियड बिटवीन होमोपिथेकस एडमेनेसिस एंड होमो इरेक्टस हैज नो फॉसिल, तो ऑस्ट्रोलोपिथेकस एडमेनेसिस एंड होमो इरेक्टस उसके बीच में कोई फॉसिल नहीं मिला, ठीक है। एंड दिस लॉन्ग गैप अवेट्स टू बी फिल्ड विद द फ्यूचर फॉसिल, तो ये जो लॉन्ग गैप है फिल होगा जैसे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एडमेनेसिस एंड होमो इरेक्टस के बीच में जो टाइम पीरियड है उसके बीच में हमें अगर फॉसिल एविडेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है, तो दिस लॉन्ग गैप हैज टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर फॉसिल एविडेंस दैट माइट पॉसिबली लीव द आर्कियोलॉजिस्ट विद अ न्यू सीरीज ऑफ इवोल्यूशनरी सीक्वेंसेस। एज ऑफ नाउ एडमेनेसिस इज द नियरेस्ट फ्री होमो एंसेस्टर, तो हमारे जो एडमेनेसिस है इज द नियरेस्ट फ्री ह्यूमन एंसेस्टर। इरेक्टस वाज द फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर टू हैव मेजर कैरेक्टरिस्टिक टू बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन, ठीक है। एंड फिर हम बात करेंगे होमो इरेक्टस की। होमो इरेक्टस हेल्बेडेंसिस यूरोप का है, 2 वेरिएंट्स है नियरडल्फिन, ठीक है, नियरडल्फिन के 2 वेरिएंट्स है। फिर होमो सेपियंस की बात करेंगे, फिर कंक्लूडिंग क्लास होगी होमो फॉसिल एविडेंस, फिर डेटिंग मेथड्स की बात करेंगे।